तो उस टाइम आप सिलॉक्स पढ़ा रहे थे, रिवर्स सिलॉक्स था शायद। तो मैंने देखा कि सब बच्चे इतना जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं, मेरा तो इतनी देर में डायग्राम ही नहीं बन पा रहा। फिर आपने 2-3 क्वेश्चन समझाए तो मुझे उसी से पता चल गया कि हाँ ठीक है, अब तो रीजनिंग सर से ही पढ़नी है। अब ये एग्जाम तो होने जरा आगे से उसे पढ़ेंगे। और आपके 2-3 क्वेश्चन में मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि करना कैसे है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस फिर टीम एबीपी के सारे उससे की। मैंने एक भी पेड कोर्स नहीं लिया, मैंने सब यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, मैंने सारे वो 100 क्वेश्चन वाले जो आपकी वीडियोस है सारे वो कवर किए पहले। उसके बाद सिलॉक्स वगैरह सब मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आपकी सारी क्लासेस अटेंड करी। मुश्किल से 1-2 क्लासेस होंगी जो मैंने नहीं ली। इंग्लिश विशाल सर से करी, सुबह उसका एडिटोरियल, और 5 बजे सर जो प्रैक्टिस वगैरह कराते थे वो फॉलो करा रेगुलर। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं आप ही सभी स्टूडेंट्स के बीच में से एक नेहा, जो राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। और इनका अभी अभी सिलेक्शन हुआ है 2024 के 1 अप्रैल वाले रिजल्ट में आईबीपीएस क्लर्क में। और इनको जो बैंक अलॉट हुआ है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो आइए चलते हैं इन्हीं के पास सीधा और इन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो नेहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए। सर लग तो बड़ा अच्छा रहा है कि ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ा, बहुत कम टाइम में 1 साल के प्रिपरेशन में हो गया, मतलब मोस्टली। तो आपने कब से स्टार्ट किया था, आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी नेहा? सर मैंने सितंबर 2022 से करी थी, बट वो बीच में से करी थी तो फिर किसी से कोचिंग नहीं ली थी, बट सेल्फ से था। फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने। ओके। तो आप मुझे 2022 से लेके अब तक की जर्नी जो आपकी रही है, उसमें आपने कौन कौन से एग्जाम दिए, कौन कौन से एग्जाम आपने फॉलो किए, कौन कौन से दिए, कहाँ तक पहुंचे किस एग्जाम में, थोड़ा सा ब्रीफ बताइए, जिससे स्टूडेंट को ये पता लगे कि हाँ यार, एक साल में एग्जाम तो निकला है आपका, पर ये नहीं कि आपने डायरेक्टली एग्जाम निकाल लिया, आपने काफी सारे एग्जाम दिए हैं। कुछ में मेंस में भी आप पहुंचे हैं, कुछ आपके प्री भी निकले हैं। तो जरा कुछ बताइए उसके बारे में। सर मैंने, मेरे भैया ने फॉर्म फिल कर दिया था और वो बोले कि अब प्रिपरेशन चालू कर दे। अच्छा। तो फर्स्ट पेपर तो 2 महीने बाद ही था, एसबीआई क्लर्क का। ओके। तो मैंने वो अटेम्प्ट किया, उसमें मेरे 72 अटेम्प्ट्स हुए थे। तो मैंने भैया को आके बताया बाहर कितने अटेम्प्ट्स हुए। तो बोले कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं हाँ। सोच रही थी कि अभी 2 महीने की प्रिपरेशन है, मेरा कैसे हो जाएगा, लोग तो 2-2 3-3 साल से कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको इग्नोर किया कि भैया तो कुछ भी कहते रहते हैं मोटिवेट करने के लिए, कोई बात नहीं। उसके 2 दिन बाद मेरा एसएससी सीजीएल का पेपर था, क्योंकि मैं उस टाइम सिर्फ ट्राई कर रही थी कि कौन सा पेपर ज्यादा सही है। तो फिर 2 तारीख को वो हुआ, फिर भैया कहते रहे कि प्रिपरेशन कर ले। मैंने की नहीं। फिर 5 जनवरी को रिजल्ट आया और मेरा प्री हो गया था एसबी फर्स्ट क्लर्क अटेम्प्ट वाले में। में। हाँ, एसबीआई क्लर्क वाला हो गया था। तो मैं सोची अब मैं पढ़ू कहाँ से, 10 दिन बचे हैं, इसमें मैं क्या ही कर लूंगी। फिर 2-3 दिन तो ऐसे ही पढ़ा, टॉपिक्स भी नहीं पता थे मुझे कि टॉपिक्स होते क्या है मीन्स में। तो मैंने प्री का थोड़ा सा पढ़ा, एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने आपका चैनल डिस्कवर किया। तो उस टाइम आप सिलॉक्स पढ़ा रहे थे, रिवर्स सिलॉक्स था शायद। तो मैंने देखा कि सब बच्चे इतना जल्दी जल्दी कैसे कर लेते हैं, मेरा तो इतनी देर में डायग्राम ही नहीं बन पा रहा। हम्म। फिर आपने 2-3 क्वेश्चन समझाए तो मुझे उसी से पता चल गया कि हाँ ठीक है, अब तो रीजनिंग सर से ही पढ़नी है। अब ये एग्जाम तो होने जरा आगे से उसे पढ़ेंगे। और आपके 2-3 क्वेश्चन में मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि करना कैसे है। मैं एग्जाम दे के आई, मेरे या पूछे कैसा हुआ, मैं कहा ये तो नहीं होगा। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, रीजनिंग में आपसे पढ़ रही थी। फिर 10 दिन ऐसे ही गए। फिर मैथ्स में क्या, मुझे नींद आ जाती थी, मैं क्लास ऑन करती थी और मैं सो जाती थी। अच्छा, मैथ्स में? मैथ्स में तो घर वालों को भी लगता था कि इतनी देर से पढ़ रही है, कोई बात नहीं सो गई तो। पर मेरा मैथ्स की वीडियो में हर बार ये हो रहा था, मेरे से मैथ्स हो ही नहीं रही थी। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी मैथ्स के लिए। अच्छा। तो वहां से मैंने मैथ्स के कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर किए। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस फिर टीम एबीपी के सारे उससे की। मैंने एक भी पेड कोर्स नहीं लिया, मैंने सब यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है, मैंने सारे वो 100 क्वेश्चन वाले जो आपकी वीडियोस है सारे वो कवर किए पहले। उसके बाद सिलॉक्स वगैरह सब मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आपकी सारी क्लासेस अटेंड करी। मुश्किल से 1-2 क्लासेस होंगी जो मैंने नहीं ली, और वरना फिर उनको मैं रिकॉर्डेड ले लेती थी। ओके। तो सबसे पहले जैसे आपका मैथ्स अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स आपका वीक पॉइंट था, जो आपने आपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान रियलाइज किया। तो मैथ्स के लिए आपने फिर ऑफलाइन प्रेफर किया कि जब मैं कर ही नहीं पा रही हूँ टैकल, तो एक काम करती हूँ, ऑफलाइन पढ़ लेती हूँ मैथ्स को, है ना। एक बार तो सारे टॉपिक हो गया तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए फिर ऑनलाइन। प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन आपने वापस स्विच कर लिया।
तो आप मुझे बताओ, आप जीए कैसे कवर करते थे? जीए आपने कैसे किया, और जीए में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? जीए का बताओ कुछ। जी सर, अभिजीत सर जो पढ़ाते थे मॉर्निंग में, मैं पढ़ने के साथ ही नोट्स बनाती थी, कि जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाए। और रात में 9:30 की क्लास होती है सर की प्रैक्टिस के लिए, तो हम्म। वो फॉलो करी। तो उससे क्या रिवीजन होता रहता है। और अच्छा, जीए से तो बचपन से ही डर था। जीए मैं से तो घर वालों बचपन को से ही बोलती क्या थी, था? मैं प्रिपरेशन करूंगी नहीं। जीए से मैंने मैं घर बचपन वालों से को क्या? बोल बचपन से क्या था डर जीए था, में? डर था? बहुत डर था। मैंने तो बोल रखा था कि मैं प्रिपरेशन करूंगी नहीं, ऐसा एग्जाम ढूंढ के लाओ मेरे लिए जिसमें जीए होती ही ना हो। ओह। तो मेरे तो भैया बोले कि इसमें पढ़ लो, इसमें सिर्फ करंट आती है तो ज्यादा वो नहीं होगा। तो मतलब जीए के लिए आपने एक तो सुबह सर की क्लास करी, सुबह वाली, और 9:30 वाली क्लास की। तो रेगुलर वाले रेगुलर पढ़ते रहे, नोट्स बनाते रहे, फिर उन्हीं को रिवाइज किया आपने, है ना? ठीक है। अब मैथ्स के लिए बताओ, मैथ्स के लिए आपने कैसे किया, क्या किया? मैथ्स का तो भी आपने मैथ्स बताया की कि सिर्फ ऑफलाइन, ऑफलाइन किया था ना? ऑफलाइन फिर अरुण सर की क्लासेस। अरुण सर की क्लास से प्रैक्टिस की। इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश विशाल सर से करी। सुबह उसका? एडिटोरियल, और हम्म, 5 बजे सर जो प्रैक्टिस वगैरह कराते थे वो फॉलो करा रेगुलर। वो फॉलो किया रेगुलर। और रीजनिंग, रीजनिंग में आपने कौन कौन सी क्लास फॉलो की? कि मेरे सर, वैसे मैं जल्दी सो जाती हूँ बट रीजनिंग के कारण मैं रात के 12 बजे जगती थी, और मेरी मम्मी रोज कहती थी कि तुम्हारे लिए तुम्हारे सर कितना मेहनत कर रहे हैं, कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे सर जग रहे हैं रात के 12 बजे तक, अब तो तुम अच्छे से पढ़ो। तो अच्छा, इवनिंग में क्लास अगर रीजनिंग वाली है तो आप लेट तक फिर उसको कवर करते थे, हाँ? तो यूट्यूब ऐसा वाली जो हो रही है 10 बजे 10 पजल वाली। तो अब आप अपना रीजनिंग का मुझे बताइए, क्योंकि रीजनिंग का ज्यादा मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, कि स्टार्टिंग में आपकी रीजनिंग कैसे थी, फिर आपने रीजनिंग को कैसे किया। और जैसे पजल के लिए बच्चा बोलता है कि सर पजल स्टार्टिंग में ज्यादा समय लेती है, जब बच्चा नया नया होता है, कि देर देर तक बन पाता है, कि कभी कभी डिमोटिवेशन भी आता है कि बन ही नहीं रही है। तो आपने पजल की टाइमिंग स्टार्टिंग में कितनी थी, फिर आपने कैसे इसको इम्प्रूव किया, और आपका बाकी स्टूडेंट्स को क्या सजेशन है जो पजल देख के थोड़ा डरते हैं, या जिनको लगता है कि मुझसे तो बहुत कम, बहुत लेट बन पा रही है, क्या सजेशन है आपके लिए, आपका उन बच्चों के लिए? सर, नॉर्मल जो प्रीलिम्स की पजल होती थी ना, जो 1.5-2 मिनट में हो जानी चाहिए, उसमें मेरी 20-25 मिनट आराम से जाते थे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में। ओके। और जो मंथ वाली या फिर पोस्ट वाली पजल होती है उसमें मेरे को 1-1 घंटा लग जाता था। पर मेरे को ये था कि मेरे को सॉल्व करनी ही है। मैं उसके सॉल्यूशन नहीं देखती थी, मेरे को ये था कि मेरे को करनी है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद होगी, थोड़ी देर बाद होगी, मैं करती रहती थी। और अब ये है कि आप जो टाइम देते हैं, 2 मिनट 2.5 मिनट, उसमें सॉल्व हो जाती है। अच्छा, तो अब हो प्रोग्रेस जाती तो है। बहुत। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। तो मतलब जैसे बच्चे, मैंने ये वाली बात काफी लोगों से सुनी है कि सर स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट वगैरह सीख लो, अच्छे से सीख लो, और फिर जब आप पजल करा रहे हो तो फिर उसकी इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो खुद से ही बनाने की। फिर आपके यस मेथड सर। देख लो, उससे बहुत हेल्प मिलती है, और जब वो कमांड बन जाए तो फिर साथ में प्रैक्टिस कर लो। हाँ, Good. प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर, पजल तो बिना प्रैक्टिस होगी ही नहीं। अभी आपके साथ प्रैक्टिस कर करके आपने एसबीआई वाला जो चलाया था 45 डेज, वो मैंने पूरा रेगुलर किया, और एसबीआई क्लर्क में मैं 35 आउट ऑफ 35 करके आई हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी आप एसबीआई क्लर्क में इसका भी वेट कर रहे हैं ना, रिजल्ट का? एसबीआई का भी वेट कर रहे हैं, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। तो जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं नेहा को, यही मेरा नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहना है कि आप लोग भी अभी डरिए मत कि पजल 10 मिनट में बन रही है, 15 मिनट में बन रही है, 20 मिनट बन रही है। क्योंकि जब आप नए होते हो तो आपको चीजों की, पजल की लैंग्वेज भी नहीं पता, बहुत लोगों को पजल का टाइप भी नहीं पता होता, वो टर्म्स के मीनिंग नहीं पता चलते स्टार्टिंग में, कि फ्लैट फ्लोर का डिफरेंस क्या है, कब फ्लैट की बात कर रहा है, कब फ्लोर की बात कर रहा है, या पोस्ट कैसे बनेगी जल्दी से। तो स्टार्टिंग में समय दीजिए, 100 रूल ऑफ सिटिंग पजल देखिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में खुद से भी लगना पड़ेगा। ये नहीं कि बस बार बार टीचर का सोल्यूशन देखे आ रहे, दे रहे आ रहे हैं, खुद भी लगना पड़ेगा कि भैया आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, करना ही है, करना है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, है ना नेहा? और जीए के लिए यस बहुत अच्छा सर। बताया कि नोट्स बनाते रहो, डेली डेली अपने खुद के नोट्स बनाओगे, क्योंकि ये भी मैंने काफी बच्चों से सुना है कि अगर खुद के नोट्स बनाते रहोगे, जो सर ने पढ़ाया नोट्स खुद के बनाओगे, तो जब एग्जाम आएगा तो रिवीजन करने में आपका आसान रहेगा। ऐसे कुछ लोग रीजनिंग में भी नोट्स बना लेते हैं कि इनपुट नहीं बन रहा है तो उसके नोट्स बना लिए, जो जिस तरह का लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है वो भी नोट्स बना लो। तो रेगुलर उन उन लॉजिक्स को वापस वापस रिपीट रिपीट पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले हेल्प मिलेगी आपको। तो नेहा वेरी गुड। और कुछ आप नेहा शेयर करना चाहें, कुछ भी, कोई भी इंसिडेंट या कोई जर्नी का ऐसा हिस्सा या कोई मोटिवेशन बात जो बाकी बच्चों के काम आए, तो आप कर सकते हैं। मेरा तो यही है बस कि लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपन को उसके लिए रेडी रहना चाहिए, और हिम्मत कभी नहीं हारनी। आज पेपर क्लियर नहीं हो रहा,
कल नहीं हो रहा, परसों जरूर होगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप ईमानदार हैं अपनी उसके लेके, तो पेपर एक दिन जरूर क्लियर होगा, क्योंकि आप भी बोलते हैं कि वो देख रहा है ऊपर से। वेरी गुड। जब उसे लगेगा कि तुम कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारा फल दे देगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और नेहा बिल्कुल आपने सही बोला। देखो, हर बच्चे से यही मेरा कहना है कि आप, आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में मेहनत कराना, आपके हाथ में मेहनत करना, कंसिस्टेंट लगे रहना, क्योंकि कभी रिजल्ट आपके अगेंस्ट आएगा तो कभी फेवर में भी आएगा। और जब अगेंस्ट में आएगा उसके बाद फेवर में आएगा तो उसका मजा भी कुछ और ही होगा। और यही लाइफ है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि बस आप हमेशा लाइफ में ऊपर 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 ही जाएंगे। आप नीचे भी गिरेंगे, फिर वापस उठेंगे। वही लाइफ का असली चार्म ही वो है। लाइफ सबकी इसलिए तो है। तो सभी से मेरा कहना है, लगे रहिए, लगे रहिए। और नेहा आपसे भी ये कहना है कि अभी तो आज 4 अप्रैल है 2024, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। और उम्मीद है 4 अप्रैल 2025 में भी आपके साथ इंटरव्यू किया जाएगा, और तब आप एक स्टेज और आगे जा चुके होंगे अपनी लाइफ में, है ना। तो आई विश यू यस ऑल दी सर। वेरी बेस्ट। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप जयपुर रहते हैं तो दिल्ली 7 अप्रैल को सेमिनार है, आप ही लोगों की सक्सेस को हम शेयर कर रहे हैं और एंजॉय करेंगे। तो आप जरूर आइएगा, और मोस्ट वेलकम श्योर है सर। आपके लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वंस अगेन नेहा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके पूरे परिवार को। ऐसे ही लाइफ में तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू।